बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स 9 दैट इज काइनेमेटिक्स। पिछले लास्ट लेक्चर से जैसा कि आप जानते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं। फाइनली आज हमारा चैप्टर 2 का भी लास्ट लेक्चर है और एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल है फाइनली हम उनको भी आज कंक्लूड कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल बच गए हैं उनको। 2.9 न्यूमेरिकल देखिए एक्सरसाइज का। When brakes are applied, the speed of a train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meter. How much further will the train move before coming to rest? यानी पहले ट्रेन 96 km पर आवर की स्पीड से मूव करी थी। जैसे ही ब्रेक को अप्लाई किया गया ट्रेन ने अपनी स्पीड को डिक्रीज किया और वो 48 km पर आवर की स्पीड में कन्वर्ट होगी। 96 से 48 किलोमीटर पर 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड में चेंजिंग है ये इस चेंज ने 800 मीटर का डिस्टेंस भी ट्रेवल कर लिया। अब आगे कह रहा है कि अब आगे ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मूव कर रही है जब तक वो रेस्ट पर पहुंचती है। तो अब हम ये बताएं कि 800 मीटर के बाद जब वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और जब तक वो रेस्ट पर आती है तब तक का ट्रेन ने मजीद कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया होगा। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास मोशन के दो स्टेप हैं। पहला स्टेप मेरे पास क्या होगा कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। ये मेरे पास पहला स्टेप है। इसका डिस्टेंस हमें गिवन है, वेलोसिटी हमें गिवन है। यहाँ से हमने क्या निकालना है आइए देखते हैं। यानी ट्रेन पहले मूव कर रही थी, अब ट्रेन में जो ड्राइवर था उसने ब्रेक को अप्लाई किया। जैसे ही उसने ब्रेक को अप्लाई किया तो ट्रेन ने 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ गई। यानी अब उसकी स्पीड होगी कम। और 96 किलोमीटर पर आवर से जब स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर तक आई तो इतने टाइम में ट्रेन ने 800 मीटर ट्रेवल कर लिया डिस्टेंस। अब इस डाटा को रखते हैं माइंड में हमने क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन में तो हमें कहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन खाली फर्स्ट स्टेप को देखा जाए तो हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, हमारे पास वेलोसिटी गिवन है। हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन को फाइंड करना है क्योंकि जब हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेंगे तब ही हम सेकंड डिस्टेंस को भी फाइंड कर पाएंगे। तो खाली फर्स्ट स्टेप में हमारा काम क्या है कि हमने सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। आइए एक्सेलरेशन के लिए डाटा लिखते हैं। तो हमारे पास दो वेलोसिटी है, पहले 96 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी थी और फिर 48 किलोमीटर पर आवर। तो 96 किलोमीटर पर आवर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो 48 किलोमीटर पर आवर मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है। अब आप देख रहे हैं दोनों इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड या ऐसे यूनिट नहीं है, किलोमीटर पर आवर है। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और हम जानते हैं हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये मैंने कन्वर्ट कर लिया दोनों की वेलोसिटीज को मीटर पर सेकंड में। कैसे किया, यहाँ पर अगर आप देखें तो 96 और 48 के साथ किलो प्रीफिक्स है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो किलो की वैल्यू 1000 होती है तो मैंने 1000 को 96 के साथ भी और 48 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब पर आवर का मतलब ये है कि टाइम आवर डिवाइड हो रहा है, तो आवर से मिनट में जाने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमने सेकंड में जाना है तो अगेन मिनट से सेकंड में जाने के लिए हम 60 से मजीद मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 60 मल्टीप्लाई बाई 60 जो है पहला 60 आवर से मिनट में जाने के लिए है और दूसरा 60 मिनट से सेकंड में जाने के लिए। कैलकुलेटर में इसका सोल्व किया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 26.67 मीटर पर सेकंड आ गई और फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 13.333 मीटर पर सेकंड आ गई। इसके साथ हमें डिस्टेंस भी गिवन है जो कि 800 मीटर है और इस डाटा को माइंड में रखते हुए हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। टूल किट से देखते हैं एक्सेलरेशन के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें। सबसे सिंप्लीफाइड जो फार्मूला है वो है सेकेंड फार्मूला VF=VI+8। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे टाइम नहीं गिवन तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। डिस्टेंस हमें गिवन है तो इसको हम यूज़ करते हुए अगर हम थर्ड फार्मूला यूज़ करें अगेन टाइम इंक्लूड है हम नहीं कर सकते। लास्ट फार्मूला हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, डिस्टेंस मेरे पास है VF/VI है। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टूल किट के मुताबिक फोर्थ फार्मूला यूज़ करेंगे। S1 फाइंड करना है, 2a S1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। वैल्यू पुट की VF 13.333 का स्क्वायर, VI 26.67 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई 800। कैलकुलेटर में फार्मूला पूरा पुट किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.333 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव में आई है और नेगेटिव में ही आनी चाहिए थी। वजह उसकी क्या है कि पहले ट्रेन की स्पीड थी 96 किलोमीटर पर आवर
फिर ट्रेन की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर होगी, यानी स्पीड डिक्रीज हुई है। जब स्पीड डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज ही होगी, याद रखने वाली बात है। जब स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी के डिक्रीज होने से एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी। याद रखना है, वेलोसिटी के इंक्रीज होने से एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी और वेलोसिटी के कांस्टेंट रहने से एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक्सेलरेशन हमने निकाल ली, पहले स्टेप में हमने यही करना था। अब इस एक्सेलरेशन को हम दूसरे स्टेप में यूज करेंगे और अपना सेकंड डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हाउ मच फर्दर विल ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी अब ट्रेन जो मूव कर रही है वो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं बल्कि 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। और हमारे पास एक्सेलरेशन भी हमने निकाल ली कि अब ये एक्सेलरेशन हमारे पास जो हमने निकाली वो थी 0.333 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और हमने फाइंड करना है डिस्टेंस s। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सेलरेशन को हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला, उसको सेकंड स्टेप में क्यों यूज़ किया जा रहा है। कि अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमें साफ बता दिया गया है कि ये जो रिटार्डेशन से मुराद एक्सेलरेशन का डिक्रीज होना जो अभी हमने निकाला ये कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट रिटार्डेशन से ट्रेन मूव करती करती रेस्ट पर आएगी। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर होगी बात। अब डाटा लिखते हैं। सेकेंड स्टेप के लिए हमें डाटा क्या गिवन है कि ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो ये तो होगी मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी जिसको मैंने पहले ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब ट्रेन जाएगी रेस्ट पर, रेस्ट पर जब जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और एक्सेलरेशन मैंने फाइंड की 0.333 मीटर पर सेकंड। लेकिन याद रहिए नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव का साइन आपने लगाना नहीं भूलना। रिक्वायर्ड जो मुझे है वो है सेकंड डिस्टेंस S2। तो टूल किट के मुताबिक हम या तो थर्ड फार्मूला यूज़ करें या फोर्थ यूज़ कर लें। मैं यहाँ पर फोर्थ फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे S2 निकालना है। S2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ वो जाकर हो जाएगा डिवाइड। वैल्यूज मैंने सारी पुट कर ली, वैल्यूज मैंने पुट की, कैलकुलेटर में सोल्व किया, मेरे पास S2 आ गया 266.92 मीटर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ज़रा समझने वाली बात है, ये वो डिस्टेंस है जब कार 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी और वो रेस्ट पर पहुंच गई। यानी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब कार रेस्ट पर पहुंची तब तक उसने 266 तकरीबन 266 या 267 का मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये हमने फाइंड करना था। 2.9 न्यूमेरिकल हमने सोल्व कर लिया। आइए मूव करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब लास्ट न्यूमेरिकल भी 2.9 से ही लिंक है। इसमें कहा गया कि इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। यानी ये कह रहा है कि जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुई थी तो टोटल ट्रेन ने कितना टाइम लिया स्टॉप होने के लिए। तो डाटा लिखेंगे, क्योंकि ट्रेन पहले 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी और इसी स्पीड पर मूव करने पे जब इसी स्पीड से ट्रेन मूव कर रही थी तभी ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई की, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 96 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैंने मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद मुझे गिवन है फाइनल वेलोसिटी, और वो फाइनल वेलोसिटी क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ट्रेन टू स्टॉप, यानी स्टॉप आएगी तो रेस्ट हो जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी तो रेस्ट पर मेरे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। और मेरे पास एक्सेलरेशन जो मैंने फाइंड किया था वो कांस्टेंट था, इसलिए उसको हम हर केस में यूज़ कर रहे हैं। ये एक्सेलरेशन मैंने फाइंड किया था। अब मैंने फाइंड क्या करना है? टाइम फाइंड करना है। यानी मैंने वो टाइम फाइंड करना है जब ब्रेक अप्लाई हुई थी, जब ट्रेन 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी, वो टाइम फाइंड करना है। उस वक्त से लेकर जब ट्रेन रेस्ट पर पहुंची, तो ओवरऑल टोटल मैंने टाइम फाइंड करना है। तो टूल किट के मुताबिक टाइम निकालने के मेरे पास 3 फार्मूले हैं। पहला मैं यूज़ नहीं कर सकता, दूसरा और थर्ड फार्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं जो मर्जी यूज़ कर लूँ मैं कर सकता हूँ। क्या ऐसा ही है? जी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं थर्ड फार्मूला यूज़ नहीं कर सकता, मेरे पास डिस्टेंस नहीं है, तो मैं सेकंड फार्मूला यूज़ करूँगा। अब सेकंड फार्मूला VF = VI + AT। तो VF की जगह 0, VI की जगह 26.67, एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू डाली, टाइम ऐसे एज इट इज आ गया। अब एक्सेलरेशन की पूरी वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगी पॉजिटिव। अब टाइम के साथ 0.333 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड। सॉल्व करने पे मेरे पास टाइम आ गया 80 सेकेंड। तो ये वो पूरा टाइम है, यानी 80 सेकेंड में, जैसे ही पहले सेकेंड में अब
ब्रेक को अप्लाई किया गया, अगले 80 सेकंड में कार रेस्ट पर पहुंच गई। यानी कितनी जल्दी कार रेस्ट पर पहुंची है कि 1 मिनट और 20 सेकंड्स के बाद कार रेस्ट पर पहुंच गई। यही हमने फाइंड करना था इस न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने सोल्व कर लिया और हमारा चैप्टर 2 भी फाइनली इख्तिताम को पहुंचा। आई होप आपको चैप्टर 2 का हर टॉपिक, हर न्यूमेरिकल, हर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, हर क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बिलो। मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और याद रहे बेल आइकन दबाना आपने नहीं भूलना और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अब नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।